जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप महिलाओं के ऊपर तंत्र से संबंधित ज्ञान को सुनेंगे। भारतवर्ष में बहुत सी महिलाओं के ऊपर प्रेत बाधा लगी हुई है, पर उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर प्रेत बाधा है। बहुत सी महिलाओं के ऊपर अदृश्य शक्तियां लगी हुई है। अकाल मृत्यु में मरी हुई आत्मा लगी हुई है। कोई जल करके मरी हुई आत्मा लगी हुई है। कोई आत्महत्या करके मरी हुई आत्मा है। कोई पानी में डूब करके मरी हुई आत्मा है। ऐसी बहुत सी आत्माएं बहुत सी महिलाओं के ऊपर लगी हुई है, पर उन्हें मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वह आत्मा उसके साथ में रह करके भोजन भी खा रही है, पानी भी पी रही है और घूम फिर भी रही है, और अपने हिसाब से उसको कपड़े लत्ते भी पहनवाती है। कपड़े भी अपने हिसाब से वो पहनती है, भोजन भी अपने हिसाब से भोजन करती है, और कभी कभी वो मदद भी कर देती उसकी क्षमता में जितनी होती है। अब महिलाओं के ऊपर अदृश्य शक्तियां क्यों लगती है और किस प्रकार से महिलाओं को कष्ट भी देती है। परंतु बहुत सी महिलाएं न तो पिता को बताती है, न पिता को बताती है, और न ही अपने भाई को बताती है, न पति को बताती है, और वो धीरे धीरे कष्ट सहन करती रहती है। कई बार जब वो पावर में आ जाती है तो कष्ट भी प्रदान करती है, रोग भी दे देती है, परंतु उसके बावजूद भी ऐसी अनेकों हमारी माता बहनें हैं, लड़कियां हैं, जिनके ऊपर प्रेत लगे हुए हैं। स्त्री की आत्मा भी है, पुरुष की आत्मा भी है, जो उनके माध्यम से अपनी छूटी हुई बहुत सी इच्छा को पूरी करती है। जैसे कोई एक कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में कोई लड़की मर गई, उसकी इच्छा अधूरी रह गई अपने जीवन जीने की, और यदि वह किसी दूसरी स्त्री के शरीर पर लग जाती है अकाल मौत होने के बाद में, तो वह आत्मा उसको अपने तरीके से ढाल लेती है, अपने तरीके से उस लड़की को चलाने का प्रयास करती है, और चलती भी है। जैसे सबसे पहले वो फैशन पे आती है। जब किसी स्त्री के ऊपर कोई प्रेत आत्मा लग जाती है तो उसका कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, उसका कपड़े पहनने के तरीके के साथ साथ फैशन करने का तरीका भी बदल जाता है। उसके कान के कुंडल, नाक में लौंग या नथनी, हेयर स्टाइल, मेहंदी लगाने की आदत, पूजा पाठ करने की आदत, ऐसे बहुत सी चीजें उसकी बदल जाती है। तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। खान पान वो अपने हिसाब से खाती पीती है। कभी भोजन में बहुत तीखा की इच्छा हुई, अचानक कोई इच्छा पैदा होती है और वो लड़की बना लेती है, और वो खा लेती है और दूसरों को भी खिला देती है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि कहीं न कहीं पर ये सब ऊपरी बाधा का प्रभाव होता है। अब चूंकि महिलाओं को क्यों लगती है, और जो पीरियड में आ जाती उन लड़कियों को ऊपर ही लगती है, उन स्त्रियों को ही लगती है जो पीरियड से होती है। कुंवारी कन्याओं के ऊपर ऊपरी बाधा बहुत कम लगती है। तो पीरियड में आने के बाद में एक तो स्त्री थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगती है,
उसे समझ में आता है कि यह स्त्री का शरीर क्या होता है। पीरियड में आने के बाद में लड़की अशुद्ध अवस्था में होने लगती है। तो पुराने जमाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह अशुद्ध लड़की को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे और चोटी हमेशा बांध करके रखते थे। घर परिवार में माता का, पिता का, भाई का चेहरा नहीं देखने देते थे, क्योंकि इससे पिता की उम्र कम होती, भाई की उम्र कम होती है। तो उस इस लड़की को घर परिवार से एक तरफ बंद कमरे में रखा जाता था, ताकि घर परिवार के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, बेटे के ऊपर या उसके लड़की के पिता के ऊपर या लड़की के भाई के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। पर आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि लड़की कब पीरियड से हो गई, कब स्वच्छ हो गई, क्योंकि खाना पीना भी बनाते हैं, घूमते फिरते भी हैं और साथ बैठ करके भोजन भी करते हैं, पता ही नहीं चलता, साथ बैठ के पढ़ते लिखते भी हैं। इसलिए उनके भाइयों की उम्र भी कम हो जाती है, पिता की भी उम्र कम हो जाती है। अब हम स्त्री की बात कर रहे हैं, तो उन स्त्री के ऊपर ऊपरी बाधा एक तो मासिक धर्म की वजह से लगती है। स्त्रियों की आत्माएं कमजोर होती है, मन कमजोर होता है, दिल कमजोर होता है, इसलिए उन्हें शमशान जाने से रोका जाता है। तो पुराने जमाने में तो स्त्रियों को, लड़कियों को शमशान नहीं ले जाया जाता था, परंतु आजकल की लड़कियां जाने लगी है, भाई मर गया तो बहनें जाने लगी है, पिता मर गया तो उनकी बेटियां जाने लगी है, और यही उनके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, पितृ दोष का प्रभाव बढ़ाता है। और इसी वजह से जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति होती है। एक तो बाल खुले रखना, बालों को बॉय कट या बेबी कट करवा के रखना, चोटी नहीं बांधना, मासिक धर्म होने पर सब जगह घूमना फिरना, मासिक धर्म रहते मतलब अशुद्ध अवस्था रहते हुए, पीरियड रहते हुए या एमसी पीरियड रहते हुए पढ़ाई लिखाई करने जाना, घर से बाहर जाना, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा रहना, बस का इंतजार करना, और पीरियड अवस्था में रहते हुए पूरे घर में घूमना, पूजन स्तर पर भी चले जाना, तिराहे चौराहे पर भी खड़े हो जाना, ये सब चीज की वजह से अधिकांश स्त्रियों के ऊपर, आज की तारीख की बात करूं, वर्तमान अवस्था में इनका पालन नहीं करने की वजह से उनके ऊपर ऊपरी बाधा, चाहे वो पुरुष लगा हो चाहे स्त्री लगी हो, लगी हुई अवश्य है, और जो इनका पालन करते हैं उनके ऊपर नहीं लगती है। एक तो आज के जमाने की स्त्रियां चोटी नहीं बांधती हैं, बाल नहीं बांधती है, इसकी वजह से भी ऊपरी बाधा लगती है, सिर नहीं ढकती है, इसकी वजह से भी ऊपरी बाधा लगती है, सेंट लगा लेती है, इत्र लगा लेती है, इसकी वजह से भी ऊपरी बाधा लगती है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों के ऊपर ऊपरी बाधा क्यों लगती है। अब हम चलते हैं, इस ऊपरी बाधा का प्रभाव क्या होता है। ऊपरी बाधा का प्रभाव मनुष्य के ऊपर नकारात्मक पड़ता है। पहली बात तो यह हो गई। अब नकारात्मक प्रभाव का मतलब हो गया उनके सोचने समझने की शक्ति में अंतर आ जाता है, यहां तक ये भी कह सकते हैं अपन कि उनकी बात करने के तरीके में अंतर आ जाता है। कई बार वो प्रगति नहीं कर पाते हैं।
खान पान में अंतर आ जाता है, रहन सहन में अंतर आ जाता है। और जब ऐसी प्रेतात्मा बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तब असर करना प्रारंभ करती है। कई बार जब कोई पुरुष लग जाता है तो वह पुरुष उन्हें पुरुष के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं जींस पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं। पुरुष जैसी कई बार उसकी भाषा से, जीबान से पुरुष जैसे सेंटेंस भी निकल जाते हैं। तो यदि बार बार निकलने लग जाए तो परिवार वालों को समझ लेना चाहिए कि इसके जिह्वा से ये पुरुष जैसी भाषा क्यों निकल रही है। तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई पुरुष की आत्मा लगी हुई है। तो इस प्रकार से स्त्री के ऊपर भी पुरुष की यदि आत्मा लग जाती है तो वह उसके साथ पुरुष जैसा व्यवहार करती है, उसके साथ सहवास भी करती है, संभोग करती है, वो पुरुष जैसा रहने का प्रयास करती है। कई बार एक झलक नजर भी आ जाती है। कई बार वो जब शक्ति पावन में रहती है तो अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन सपने में भी दिख जाती है। कोई पुरुष की आत्मा दिखती है या उसकी मृत्यु कैसे हुई वो मृत्यु का वाकया उसको दिखाती है। वो कि कोई फांसी लगा के मरना या आग लगा के मरना या गोली चलना या पानी में डूबना, वो आत्मा जिस तरीके से मरी होगी वैसा ही चेहरा भी दिखता है और वैसी ही घटना भी नजर आती है। हमारे पास बहुत सी माता बहनें आती है अपना इलाज कराने के लिए, तो अक्सर देखा गया कि उनके हाथ पैर टूटना ये नॉर्मल बात हो गई है। हाथ पैर बहुत टूटते हैं, गोली ले ली तो हाथ पैर टूटना बंद हो जाते हैं, बंद तो फिर वही चक्कर हो जाता है। और अमावस पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से तबीयत खराब रहती है, कभी हाथ पैर टूटते हैं, कभी बुखार आता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या उसके आसपास यदि किसी मनुष्य को, किसी स्त्री को इस प्रकार की हरकत होती हो, हरारत होती हो, बुखार से संबंधित, हाथ पैर टूटने से संबंधित या अलग अलग जगह दर्द होता हो, काम करने का मन नहीं लगता हो, उच्चाटन की प्रक्रिया हो, घर से निकल जाने की इच्छा होती हो, तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लग चुकी है। इसका एक संकेत होता है। और विशेष तौर से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन या उसके आसपास पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, और पूजा पाठ करते हैं तो पूरा मन नहीं लगता है, अधूरा मन लगता है। खान पान में परिवर्तन आ जाता है, कभी कभी सिगरेट पीने की इच्छा होती है, कभी मांस खाने की इच्छा होती है, कभी सफेद चीज खाने की इच्छा होती है, तो कभी कभी अंडे खाने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार की ये इच्छा जागृत होना, ये भी कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा का संकेत होता है। कोई स्त्री जिसने कभी मांस नहीं खाया हो पर उसे मांस खाने की इच्छा हो कि चलो देखें कैसा होता है, क्या टेस्ट आता है, तो भी समझ जाना चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ न कुछ तो है, क्योंकि मेरे घर में तो मांस नहीं बनता है आजकल। अंडे खाने की इच्छा होने का मतलब ही यही है। शराब पीने की इच्छा होने का मतलब ही यही है कि इच्छा जागृत होने का मतलब है कहीं न कहीं पे उसकी वो जो शरीर के अंदर रहने वाली अदृश्य आत्मा है, शरीर के साथ चलने वाली अदृश्य आत्मा है, यह उसका प्रभाव होता है। तो हमारी बहुत सी माता बहनों को हाथ पैर टूटने की तो कॉमन बीमारी होती है,
और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए बहुत आगे तक निकल जाती है। मेडिकल टेस्ट रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता है, और फिर जब चेक करवाते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं या कोई घर पे आ जाता है, तो वो देख करके बता देता है, आभास कर लेता है कि यहां पर तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा का कमाल है। तो ऐसी बहुत सी स्त्रियों के ऊपर हाथ पैर टूटने की बीमारी होती है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती जिनने कभी जिंदगी में मछली नहीं खाई, परंतु उसकी मछली खाने की आदत हो जाती है। बहुत से तो ऐसे कह लीजिए वैष्णव परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में मांस के हाथ नहीं लगाया और वो मांस खाने लगे हैं, मछली खाने लगे हैं। इसका मतलब यह कि जो ये ऐसा मनुष्य मांस मछली का सेवन करने लगा है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव हो गया है। यदि किसी स्त्री को वही रात के 12 से 4 के बीच में नींद खुलती हो, 12 से 4 के बीच में गंदे सपने आते हो, 12 से 4 के बीच में डरावने सपने आते हो, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है। कई बार स्त्री के ऊपर ऐसा भी देखा गया है कि तंत्र बाधा होती है, ऊपरी बाधा होती है, काला जादू हो जाता है। इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तो यह सब चीज स्त्री की तंत्र विद्या कहलाती है। इसका इलाज संभव है। बारंबार महाकाली की पूजा, दक्षिण काली की पूजा, भद्रकाली की पूजा, कंकाली काली की पूजा, शमशान काली की पूजा करने पर, हवन पूजन करने पर, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करने पर, अनुष्ठान करने पर, भैरव जी का अनुष्ठान करने पर, हनुमान जी का अनुष्ठान करने पर, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में निकल जाए, क्योंकि कुछ प्रेत आत्मा ऐसी होती है जो इस शरीर को अपना घर मान लेती है, यानी इस शरीर को अपनी प्रॉपर्टी मान करके वो उस शरीर में ही रहना चाहती, निकलना नहीं चाहती। ऐसी अवस्था में भी उस प्रेत को निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। स्त्री के ऊपर तंत्र बाधा एक पक्षी प्यार की वजह से भी हो जाता है। कभी कभी कोई स्त्री जलनवश खिलाई पिलाई कर देती है कि बच्चे पैदा ना हो, अपने परिवार की ही सदस्य कर देती है। संपत्ति जमीन जायदाद में उसका विवाह नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी कर देती है। संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में बच्चे पैदा नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी कर देते हैं। संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में, हिस्सा बांटी के चक्कर में उसके ऊपर ऐसी चीज डाल देते कि जिससे वो पागल हो जाए। ऐसे केसेस हम अपनी आंखों से देखते हैं। फिर आस पड़ोस का कोई लड़का, कोई पुरुष यदि खूबसूरत है, उसमें चंचलता है, आकर्षण है, तो एक पक्षी प्यार की वजह से भी बहुत से मनुष्य स्त्रियों के ऊपर, फोटो के ऊपर तंत्र विद्या करवाते हैं, और उसकी पुरुषों की निगाह भी पड़ती है, काली निगाह जिसको हम बोलते हैं। उन निगाह की वजह से भी स्त्रियों की तबीयत खराब होती है। तो ये रही बात एक पक्षी प्यार की। परिवार के सदस्य भी लगा देते हैं, और कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्म भी होते हैं जिसकी वजह से स्त्रियों के ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है। और कुछ जिस घर में रहते हैं उस घर में भी कुछ अदृश्य शक्तियों का वास होता है। मान लो मकान
शमशान भूमि में बना हुआ हो, मान लो बिल्डर ने कॉलोनी काट दी और जो प्लाट है उस प्लाट के नीचे कहीं डेड बॉडी गड़ी हुई हो बच्चों की, कलवा वीर हो अंदर, कच्चा मसान जिसको बोलता है वो था, वहां पे अब विकास होने की वजह से बिल्डर ने जमीन खरीद करके विकास कर दिया, तो उसके नीचे रहने वाले खराब जमीन में रहने वाले मनुष्य भी कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो वहां पर रहने वाली स्त्रियां इन प्रेत आत्माओं से परेशान रहेगी। ये स्थान की बात हो चुकी है, परिवार की बात हो चुकी है, धन संपत्ति की बात हो चुकी, एक पक्षी प्यार की बात हो चुकी है। कोई स्त्री बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, किसी अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाती है, तो भी उनकी सहेलियां या परिवार की ही सदस्य जलने लगते हैं और उस जलन की वजह से उसके ऊपर तंत्र विद्या करवा देते हैं और उसका प्रभाव उसके ऊपर होने लगता है। खिलाई पिलाई हो जाती है, मानसिक रोग हो जाते हैं, गुप्त रोग हो जाते हैं, पेट की बीमारी हो जाती है, किडनी लीवर की बीमारी हो जाती है। यह सब कर्म खिलाई पिलाई करने की वजह से होते हैं और खिलाई पिलाई करना बहुत आसान होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले अपने पूर्व जन्म के कर्म देख लो, पाप कर्म तो नहीं है इस बात की पहले जांच कर लो, और यदि पूर्व जन्म के पाप कर्म है तो उनका प्रायश्चित करो पाप कर्म का, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।